हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो जो हमने करंट अफेयर मैगजीन जून मंथ की जो हमारा कंप्लीट होने ही वाला है उसका आज बेसिकली 8th पार्ट है। ये साइंस और टैग का जो पार्ट है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद हमारे सारे लेक्चर जून मंथ के जो मैगजीन वो पूरी हो जाएगी। ओके, ये सिंपल एज दैट, ये प्रोसीजर होने वाला है। तो आज कल्चर का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो लेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उसके बाद हम इमीडिएटली जुलाई मंथ की करंट अफेयर की मैगजीन शुरू करेंगे। उसके बाद अकॉर्डिंगली अपन है ना पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज उसको भी साइमल्टेनियसली साथ साथ लेके चलेंगे। सो दैट इज समथिंग आई एम लुकिंग फॉर। सो इतना सा आपसे बात करना था, तो आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि अभी रिसेंटली देखो जो अहिल्या बाई होलकर है, उनकी 13th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई थी। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यूपीएससी के लिए कोई राउंड फिगर वाले से 25th ईयर, 50 ईयर, 75th ईयर या 100 ईयर, ऐसे कुछ राउंड फिगर वाले ईयर्स होते हैं ना, वो जब कुछ होता है तो वो यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, दे सिंपल। तो बेसिकली ये अहमदनगर गुजरात में इनका मतलब महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ। और इनके जो फादर इन लॉ थे वो थे मल्हार राव होलकर, जो कि होलकर डायनेस्टी के क्या थे, फाउंडर थे, ठीक है, ये याद रख सकते हैं। और बेसिकली इन्होंने जब इनके हस्बैंड का डेथ हो गया वॉर में, ठीक है, बैटल ऑफ कुंबर में डेथ हो गया हस्बैंड का, तो इन्होंने मतलब वो गद्दी संभाली, ठीक है। तो बेसिकली जब गद्दी संभाली तो उन्होंने महेश्वर जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मालवा रीजन की बेसिकली ये क्वीन बनी थी, ठीक है। तो होलकर जो डायनेस्टी थी वो मालवा रीजन पे रूल करती थी। ये एक्चुअली है मराठा कॉन्फिडेंसी थी, ठीक है, कॉन्फिडेंसी थी, अभी अपन देखेंगे। तो महेश्वर जो जगह है मध्य प्रदेश में, उसको उन्होंने सीट ऑफ होलकर डायनेस्टी बनाया। इनके कुछ टेम्पल कॉन्ट्रीब्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जो सोमनाथ टेम्पल है करंटली जो गुजरात में लोकेटेड है, वेस्टर्न कोस्ट पे है, ठीक है, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग। इसको मतलब ऐसा बोलते हैं कि ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग था, मतलब, ठीक है। जो ज्योतिर्लिंग क्या होता है, जो लॉर्ड शिव को डेडिकेट होते हैं सिरियंस, उनको बोलते हैं ज्योतिर्लिंग बेसिकली। तो 12 ज्योतिर्लिंग है बेसिकली करंटली इंडिया में, तो उसे बोलते हैं कि ये फर्स्ट ज्योतिर्लिंग था, ठीक है। तो सोमनाथ टेम्पल है। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो टाइम पे, ठीक है, मतलब उन्होंने इस टेम्पल को, सोमनाथ टेम्पल को मतलब रिकंस्ट्रक्ट करने में काफी हेल्प की। रिकंस्ट्रक्ट क्यों किया, देखो एक्चुअली में हुआ क्या, 1024 एडी में क्या हुआ, महमूद गजनी ने क्या किया, इस पे अटैक किया। इसका सोना बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ ये बहुत ज्यादा मतलब इस पे सोना वगैरह था, काफी ज्यादा पैसा वगैरह था इस टेम्पल पे, लोग मतलब डोनेट करते थे। उसके बाद दिल्ली सेंटिनेट ने भी इसके ऊपर अटैक किया, उसके बाद औरंगजेब ने इसके ऊपर अटैक किया, उसका सोना लूट के ले गए बेसिकली जो भी था, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी अहिल्याबाई होलकर जो देवी है, मतलब है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको रीबिल्ड करने में पेट्रोनेज दिया, हेल्प की काफी ज्यादा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही काशी विश्वनाथ आपको टेम्पल पता ही होगा, वो भी वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद उन्होंने ना आपके लिटरेचर में भी काफी उन्होंने पेट्रोनेज दिया। जैसे एक संस्कृत के स्कॉलर थे कुशाली राम, और मराठी के दो पोइट थे मरोपांत और साहिर अनंता पांदी, जो मराठा पोइट थे, इन्होंने इनको पेट्रोनेज दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वो फिलोंथेरेपी में भी काफी बिलीव करती है, जैसे विमेन का एजुकेशन है, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, बेसिकली विडो मैरिज है, और जैसी जो इविल प्रैक्टिस हो रही थी उन्होंने उनका रेसिस्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने ट्राइबल्स के लिए भी, जैसे भील और गोंड ट्राइब्स हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने का कोशिश किया। इसके साथ ही जो लोअर कास्ट वगैरह दलित से, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने का एफर्ट किया। उन्होंने वेल ऑर्गेनाइज्ड टेक सिस्टम भी मतलब एक तरह से उनके टाइम पे था, ठीक है। और जो आपके महेश्वर जो उनकी सीट थी, जो राजगद्दी और इंदौर, दोनों सिटीज जो आपके एमपीज की है, मतलब, ठीक है, उनको उस टाइम पे वो बने सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब उस टाइम पे उनके काफी ज्यादा फेमस हो गए थे वो। इसके साथ ही जो अभी करंटली अभी देखो महेश्वर जो साड़ी एंड फैब्रिक है उसे जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है, याद रख सकते थे ऐसा, बस इतना से याद रख सकते हैं, ठीक है, हो गया। अब जो होलकर डायनेस्टी है, मैंने पहले बोला कि वन ऑफ द मतलब 5 देखो इसमें पिलर थे बेसिकली, उसमें से मराठा जो कॉन्फेडरेसी 5 पिलर से बनी है। तो उसमें से होलकर डायनेस्टी है जो मालवा रीजन से रूल करती थी।
भोसले नागपुर से करते थे, गेकवाड़ डायनेस्टी आपके बड़ौदा से करते थे, और सिंधिया आपके ग्वालियर से रूल करते थे। तो इतना सा हमारे लिए काम का चीज ये था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नालंदा यूनिवर्सिटी रिसेंटली हमारे पीएम ने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी के जो आपका नए कैंपस को उसको इनॉग्रेट किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, उसको देखते हैं अभी। तो जो अभी रिसेंटली जो आपका बना है, ठीक है, हमारा जो कैंपस बना है उसे नेट जीरो ग्रीन कैंपस बनाया गया है। मतलब उसमें ग्रीनरी को बहुत ज्यादा वो दिया गया, प्रायोरिटी दी गई बेसिकली। ठीक है, तो ये सब कुछ है। अब काम की चीज ये कि इसका हिस्टोरिकल जो क्या बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस, मतलब इसका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ सकती है बेसिकली। तो जो देखो बख्तियार जी खिलजी थे, ये बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक जब दिल्ली सल्तनत पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे उनके टर्किश जनरल थे, मतलब जो टर्की कंट्री वहां के जनरल टर्की से। और तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉयड कर दिया कंप्लीटली 1205 एडी में। ठीक है, तो उन्होंने बख्तियार खिलजी का नाम याद रखिएगा, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया था आपकी जो नालंदा यूनिवर्सिटी को। ठीक है, इसके साथ फर्स्ट टाइम जब डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके बाद जो डिस्कवरी हुई थी वो आपके की थी आपकी सर फ्रांसिस बुचानान ने। ठीक है, इन्होंने बताया कि अच्छा यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती थी। 1 सेकेंड। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली जो नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ एग्जिस्ट करती थी, राइट। तो इनका नाम याद रख सकते हैं आप। इसके बाद जो हमारा आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने सिस्टमिक एक्सकवेशन किए, सब कुछ वो जो खुदाई के बाद पता चला। इसके साथ मतलब काफी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, सिंगापुर, वियतनाम। क्योंकि देखो इन कंट्री जैसे चाइना और वियतनाम बेसिकली बुद्धिस्ट काफी कल्चर में मानने वाले लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ ये यूनिवर्सिटी भी बुद्धिस्ट से काफी इन्फ्लुएंस थी, बुद्धिज्म से। तो देखो सबसे पहले उसको और आप बोल सकते हैं कि ये ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड की। ठीक है, और इसको फाउंड किया था, इसको बनाया किसने था, बेसिकली कुमार गुप्त फर्स्ट थे जो गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने 50th सेंचुरी एडी में बनाया इसको। ठीक है, तो ये है बेसिकली, याद रख सकते हैं आप। उसके बाद ये देखो अब टाइमलाइन है कि इसका जो रिवाइवल कैसे हुआ। 2006 में जो हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं, उन्होंने कहा कि इसको मतलब रिवाइव करने की जरूरत है। तो उसके बाद देखो हमारे 2010 में कॉन्क्रीट एक स्टेप लिया गया, इसमें नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया गया। 2014 में फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट्स वहां इनरोल किए यूनिवर्सिटी में बेसिकली। ठीक है, इसके साथ कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने इसको पेट्रोन भी किया, जैसे आपके हर्षवर्धन थे कन्नौज के, पहले रूलर्स भी थे। इसके साथ ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो माना जाता है ऐसा कि जो किंग अशोक थे, जो काफी ग्रेट अशोक थे, वो उन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे जो चैत्य सारी पुत्र नालंदा पे जो चैत्य उसको उस पे ऑफरिंग दी, प्लस एक टेम्पल भी उन्होंने बनवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ये है कि जो पाली बुद्धिस्ट जो आपका लिटरेचर बोलता है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी उसको विजिट किया था आपके जो आपके बुद्धा ने। ठीक है, इसके साथ ही महावीर वर्धमान जो वो भी मतलब जैनिज्म के जो तीर्थ वन ऑफ द तीर्थंकराचे। ठीक है, तो उन्होंने 14 रेनी सीजन यहाँ पे नालंदा में स्पेंड किए। इसके साथ कुछ प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, जैसे आर्यभट्ट जो मैथमेटिशियन काफी बड़े मैथमेटिशियन और जिन्होंने इन्वेंट किया जीरो को, उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया। इसके साथ यहाँ पे पढ़ाई भी, मतलब स्टडी भी किया पहले, उसके बाद यहाँ पे प्रोफेसर और टीचर बन गए बेसिकली। इसके अलावा नागार्जुन जो महायान फिलोसोफर है, उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाया। इसके साथ दिनांग जो फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ लॉजिक है, उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ाया। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स है जो कि जिन्होंने यहाँ पे स्टडी किया, विजिट किया और काफी टाइम तक रहे, उसके साथ अपने साथ कुछ स्कल्पचर वगैरह ले गए। जैसे चाइनीज स्कॉलर्स काफी फेमस है, आई क्विंग एंड जुआन जांग, तो उन्होंने 17th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया। ठीक है, याद रख सकते ना सा। और बेसिकली इसके साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का रिकॉग्निशन मिला 2016 में।
ठीक है, काफी लेट मिला बट हाँ ठीक है ये है। और यहाँ पे बेसिकली जब एडमिशन होता था उस टाइम पे वो होता था मेरिट, जो आपकी मेरिट रिगोरस ओरल एंट्री एग्जामिनेशन होता था, इंटरव्यू काइंड ऑफ होता था, ठीक है, काफी स्ट्रिक्ट होता था। और यहाँ पे कोई डिग्री वगैरह नहीं दी जाती थी, ऐसा नहीं कि आपने यूनिवर्सिटी जैसे ये एग्जाम पास कर लिया, ऐसा नहीं था। बेसिकली यहाँ पे कुछ स्कूल्स ऑफ स्टडी होती थी और स्कूल्स ऑफ डिबेट होते थे। यहाँ पे डिस्कोर्स काफी ज्यादा फेमस थे यहाँ के डिस्कोर्स, इसलिए इसको बोलते हैं मिडेवल स्कूल ऑफ डिस्कशन एंड लॉजिक। यहाँ पे देखो बहुत तरह की पढ़ाई होती थी, जैसे वेदास को पढ़ाया जाता था, ऑल थ्री जो बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स है, थेरावेदा, महायान, वर्ज्यान, और फाइन आर्ट्स, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ये फिर सब कुछ पढ़ाया जाता था, फिजिक्स, मैथ जो भी है सारे, जो आर्ट ऑफ वॉर भी पढ़ाया जाता था रूलर्स के लिए। और यहाँ की जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है वो काफी फेमस है बेसिकली, क्योंकि धर्मगुंज उसे बोलते हैं, धर्मगुंज, माउंटेन ऑफ द ट्रूथ, उसमें अराउंड 9 मिलियन बुक्स थी। कैन यू इमेजिन 9 मिलियन बुक्स? ओके, तो दैट इज समथिंग रियली अमेजिंग, राइट। तो उनके 9 फ्लोर्स थे लाइब्रेरी के, बट बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है वो देखते हैं। बेसिकली ये बनी कैसे, एक्चुअली कुषाण आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनी हुई है, कुषाण आर्किटेक्चरल स्टाइल में, याद रख सकते हैं इतना सा। इसमें कुछ विहाराज भी हैं, जिसमें मतलब जो हॉस्टल होती है आजकल की, उस टाइम पे जो हॉस्टल होते हैं उनको विहाराज टाइप बोलते थे, चैत्याज मतलब टेम्पल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थे, ठीक है। और ये सब कुछ है 5 फोल्ड मतलब 5 मंजिला बोल सकते हैं। और ये अर्लीस्ट प्लान यूनिवर्सिटी थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। हाँ, जो नालंदा की स्टूको जो आर्ट है बेसिकली, ये देखो ये जो स्टूको आर्ट है ना ये, ठीक है, इन्होंने बेसिकली है ना जो से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी इफेक्ट किया, जैसे मलायन पहले आर्किपेलागो में मेटल आर्ट को इन्फ्लुएंस किया, इसके साथ नेपाल, म्यांमार, जो आपके तिब्बत वगैरह में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जो क्योंकि वहां से यहाँ के स्कॉलर वहां गए और कुछ स्कॉलर्स वहां से मतलब पढ़ने आए स्टूडेंट्स, और यहाँ स्कॉलर बन के वहां अपने जो होम कंट्री गए और ये जो आर्ट थी उसको स्प्रेड किया। तो दैट इज समथिंग, राइट। और ये सब कुछ है। इसमें जनरली क्या होता है, जो आपके बुद्धा क्राउन बुद्धा है उनको डिपिक्ट किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे ये देखो, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ भी देखिए, तो ये जो क्राउन बुद्धा है उनको डिपिक्ट किया गया है। यहाँ के स्टोन भी काफी डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स शो करते हैं, और ठीक है 3 डायमेंशनल फॉर्म्स में होते हैं, ऑर्नामेंटल रेलिकेट होता है। नालंदा का ब्रोंज, यहाँ पे काफी ज्यादा ब्रोंज यूज हुआ था बेसिकली, ठीक है, इन कुछ मेटल्स में। इसके साथ जिसमें ये कुछ फेमस जब मतलब यूनिवर्सिटी, इसके साथ कुछ अदर बुद्धिस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग थे, जैसे तक्षशिला वाज वेरी फेमस यूनिवर्सिटी दैट टाइम ड्यूरिंग मिडिवल टाइम, बेसिकली एंशिएंट टाइम, नॉट मिडिवल टाइम। यहाँ मिडिवल टाइम तो इनको डिस्ट्रॉय किया था। तो एंशिएंट टाइम में जैसे तक्षशिला, ये अभी करंटली नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब आपके जो पाकिस्तान रीजन है उसमें लोकेटेड है, और इसको डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर कनिंघम में 19th सेंचुरी में, और इसको मिला था यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग 1980 में, बहुत पहले में गया था, जबकि नालंदा को मिला 2016 में। यहाँ के कुछ फेमस पपिल्स, मतलब यहाँ से पढ़ के निकलने वाले पाणिनि है जिन्होंने ग्रामर लिखी है और बहुत बड़ी, और जीवाका जो कि फिजिक्स थे एक तरह से, ठीक है, और चाणक्य, ये तो आपको पता ही होगा, जो ऑथर है आपके अर्थशास्त्र के, और चंद्रगुप्त के, जो आप जिनको चंद्रगुप्त मतलब अपना गुरु मानते थे। विक्रमशिला भी एक इम्पोर्टेंट आपकी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम पे, लर्निंग सेंटर था। ये आपका भागलपुर बिहार में पड़ता है। इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था आपका किंग धर्मपाल, जो धर्मपाल थे पाल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने किया। और ये कुछ है उनका, याद रख सकते इतना सा। इसके साथ ही उदांतीपुरी, ये भी एक लर्निंग सेंटर था बिहार में। ये सेकंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडिया की, फर्स्ट नालंदा। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट किया था गोपाल, जो फर्स्ट थे, जो कि पाल डायनेस्टी के थे। तो आप समझते जो पाल डायनेस्टी थी वो वाज यू आर लाइक वेरी पैट्रन ऑफ लाइक एजुकेशन और लेटर काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। नागार्जुन जो भी नेशनल पार्क भी है, यूपीएससी इसके बारे में पूछा भी है, ये एक लर्निंग सेंटर भी हुआ करता था पहले, बेसिकली आंध्र प्रदेश में भी लोकेटेड है ऑब्वियसली। और इसका नाम नागार्जुना, जो आपके फाउंडर हैं आपके शून्य वेदा के, उनके नाम पे पड़ा है, जो कि महायान बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं बेसिकली। वल्लभी जैसे गुजरात में, और जगत दला बांग्लादेश में, ये भी कुछ
प्रोमिनेंट सेंटर हुआ करते थे। अब कुछ शॉर्ट न्यूज जैसे कि जगन्नाथ के अभी श्री जगन्नाथ जो टेम्पल है उनके चारों डोर ओपन कर दिए गए थे, तो इसलिए न्यूज में थोड़ा। पुरी में ओडिशा में लोकेटेड, ऑब्वियसली उनको बोलते हैं व्हाइट पगोडा, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ के साथ साथ ये ट्रिनिटी है, वैसे लॉर्ड जगन्नाथ भी यहाँ पे, जिन्हें लॉर्ड विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी सिस्टर है देवी सुभद्रा और एल्डर ब्रदर है लॉर्ड बालाभद्र, जो कि इनको होली ट्रिनिटी बोलते हैं। और गंगा, इनका कंस्ट्रक्शन क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किया था आपका गंगा डायनेस्टी के किंग थे अनंत वर्मन, उन्होंने भी किया था, ठीक है। तो जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन किया था आपके गंगा डायनेस्टी के रूलर अनंत वर्मन ने। चार धाम आपको पता ही है, हिंदू रिलीजन में एक फेमस है, द्वारिका गुजरात में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, रामेश्वर तमिलनाडु में और आपका पुरी बेसिकली उड़ीसा में। इसका आर्किटेक्चर से कलिंग आर्किटेक्चर है, थोड़ा काफी डिफरेंट है। बेसिकली इसमें देखो ये आपको पिता जगमोहन और रेखा कुल दोनों का कॉम्बिनेशन दिखेगा। जैसे ये टेम्पल आर्किटेक्चर है, आगे का पार्ट ये पिता जगनमोहन से बना और ये जो बाकी का जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो बना रेखा देओल का। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेम्पल स्क्रिप्चर्स है, तो दैट इज समथिंग यूनिक। अब रिसेंटली क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने बोला कि हम है ना जो जोशीमठ है उसका नाम अब ज्योतिर्मठ करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उनका अप्रूवल को उन्होंने अप्रूव कर दिया, इस चीज को, डिमांड को मतलब बोल सकते हैं, प्रपोजल को। अब ज्योतिर्मठ है क्या, बेसिकली ये वन ऑफ द कार्डिनल मठास है। मठ मतलब मठ होता था, मठ होते हैं, ठीक है। जिसमें आपके जो फिलोसोफर थे आदि शंकराचार्य, जो कि आपके अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी को मानने वाले थे, मतलब जिन्होंने फाउंड किया था, बेसिकली फाउंडर थे अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी के। और बोलते हैं कि यहाँ पे आदि शंकराचार्य ने एक पेड़ के नीचे यहाँ पे तपस्या की थी जिसका नाम था अमर कल्पवृक्ष। इतना याद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आदि शंकराचार्य ने कौन सी फिलोसॉफी को फाउंड किया, वो था अद्वैत वेदांत फिलोसॉफी, ठीक है। तो याद रख सकते हैं इतना सा। अब स्वामी विवेकानंद, वो आपने देखा होगा इलेक्शन के जस्ट खत्म होने के बाद, अभी जो लोकसभा इलेक्शन जनरल इलेक्शन हुए थे उसके जस्ट बाद प्राइम मिनिस्टर ने विवेकानंद रॉक मटेरियल वहां पे क्या किया, अपना वो मेडिटेशन वगैरह किया, ठीक है। तो ये इसलिए दैट्स व्हाई न्यूज में थोड़ा विवेकानंद रॉक मटेरियल, ठीक है, मेमोरियल बेसिकली ये बना था 1970 में। और बोलते हैं कि यहाँ पे विवेकानंद ने एक बार क्या किया था, तपस्या किया था और लक्षद्वीप सिर से घिरा हुआ है। बेसिकली ये लक्षद्वीप कहाँ है, बेसिकली जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड ऑफ ग्रुप है ना, ठीक है, उसमें मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। लक्षद्वीप इज डिफरेंट, ओके, सॉरी, इट्स डिफरेंट। और बोलते हैं कि जो गॉडेस कन्याकुमारी थी, जिसके नाम पे अभी कन्याकुमारी जो आपका नाम पड़ा है शेर का, उन्होंने लॉर्ड शिवा से प्रेयर की थी यहाँ पे, ठीक है। अब विवेकानंद को उनके बर्थ एनिवर्सरी को नेशनल यूथ डे के फॉर्म में मनाया जाता है 12 जनवरी को, आपको पता ही होगा। और इनके गुरु थे श्री रामकृष्ण हंस परमहंस जो थे, और इन्होंने वेदांत फिलोसॉफी को टीच किया। तो और इसके साथ उनकी सबसे ज्यादा फेमस था वो जब उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन एट शिकागो में स्पीच दिया था। उन्होंने फर्स्ट लाइन बोली, सिस्टर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो ऐसा बोला था। तो दैट्स व्हाई सभी खड़े होकर ताली बजाते रहे, वो तो आपको पता ही होगा इतना तो इसके साथ ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन उसकी स्टैब्लिश किया 1897 में। उन्होंने कुछ फिलोंथेरपी वर्क जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स वगैरह चलाए, कॉलेज वगैरह, साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करने की बात की उन्होंने, ठीक है। उनसे इंस्पायर होके जमशेदजी जो टाटा थे, उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्टैब्लिश किया बेंगलोर में। तो ये सब कुछ है, ये काम करनी है हमारे। अब पिछले साल आपको पता है काजीकोड काफी ज्यादा न्यूज में था, बिकॉज इट वाज मेड फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर। यूनेस्को ने इसको फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर अनाउंस किया इंडिया से। तो अभी इसका फर्स्ट एनिवर्सरी उसकी, तो यूनेस्को ने इसको ये एक्चुअली लिस्ट है बड़ी यूनेस्को की, जिसमें आता है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। तो इसमें अलग अलग सिटीज को अलग अलग टैग दिया जाता है, जिसमें अलग अलग देखो इसमें क्या कौन कौन की सिटीज का टैग दिया, जैसे क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में दिया जाता है, डिजाइन में दिया जाता है, फिल्म, गेस्ट्रोनॉमी मतलब जो कुकिंग अगर करते हैं ना, मतलब फूड से रिलेटेड चीजें, ये लिटरेचर जो अभी इसको दिया काजीकोड को, मीडिया,
और आर्ट्स एंड म्यूजिक, ठीक है। तो ये है। अब जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क का ओरिजिन 2004 में हुआ था बेसिकली। तो ये क्रिएटिविटी को प्रमोट करना चाहता है और ये बोलता है कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट भी इसे बना रहे हैं। तो अभी करंटली 350 सिटीज वर्ल्ड में इनको रिकॉग्नाइज किया गया इसके अंडर। और जैसे अभी आपके बोल सकते हैं इससे फायदा क्या होता है, ग्लोबल अटेंशन मिलता है और टूरिज्म बूस्ट होता है, आपको पता ही होगा। अब देखो इंडिया में देखो म्यूजिक के फील्ड में 2 सिटीज फेमस है जिसमें इसको रिकॉग्नाइज किया है यूनेस्को ने पहले कर रखा है, ठीक है। ग्वालियर एंड चेन्नई, वाराणसी, तीनों। फिल्म में मुंबई फेमस है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज किया, फेमस तो है ही ऑब्वियसली। गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट में जयपुर एंड श्रीनगर। श्रीनगर को भी रिसेंटली किया है, दैट्स व्हाई न्यूज, ये भी न्यूज में था। अब काजीकोड बेसिकली कालीकट ही था, इसका नाम अभी चेंज कर दिया गया। पहले इसको कालीकट, जहां पे वास्को डी गामा आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, जब जमोरिन रूलर था, ठीक है। अब इसको रूल किया था बेसिकली जो जमोरिन थे, उन्होंने रूल किया है। और इसको सिटी ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं क्योंकि यहाँ से ब्लैक पेपर और कार्डेमियम काफी ज्यादा ट्रेड होता था। ये जो ज्यूज अरब ट्रेडर थे, बेसिकली यूरोपियन ट्रेडर्स से पहले अरब ट्रेडर्स का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। अपने जो मॉडर्न से उसमें पढ़ाई होगा बेसिकली फर्स्ट चैप्टर में ही है, मतलब फर्स्ट चैप्टर इन द सेंस जो आपका अराइवल ऑफ द यूरोपियन है, तो उसमें बताया। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जो काजीकोड में इब्न बतूता जो ऑथर ऑफ रिहाल है, उन्होंने इसको सिटी को विजिट किया 14th सेंचुरी में। और वास्को डिमांड जैसे मैं बता ही दिया, और अब्दुल रजाक इन्होंने भी इसको विजिट किया। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटी हो जाती है, दैट्स व्हाई। और इसको एक टैग मिला है बेसिकली 2012 में सिटी ऑफ स्कल्पचर, क्योंकि आगे स्कल्पचर काफी ज्यादा फेमस है। अब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के फॉर्म में श्रीनगर को रिकॉग्नाइज किया है अभी, जैसे ये इसके अंडर ही किया गया। देखो ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ना, इसके अंडर ही इसको श्रीनगर को आपको रिकॉग्नाइज किया यूनेस्को ने, ठीक है। तो बेसिकली ये है। अरे यार सॉरी 1 सेकेंड, नहीं बेसिकली हुआ क्या, देखो इसमें तो पहले से इसको मतलब ये कर रखा है, जो आपका यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ना, उसने तो बहुत पहले इसको मतलब वो कर दिया था, ठीक है, मतलब इसके अंडर रिकॉग्नाइज किया था। अभी जो हुआ है, अभी रिकॉग्नाइज किया आपके जो क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने इसको रिकॉग्नाइज किया। किसने किया? वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने। तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है, तो अभी इससे फायदा क्या होगा, हैंडलूम को फायदा होगा, हैंडीक्राफ्ट क्राफ्ट सेक्टर को टूरिज्म बूस्ट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हेल्प होगी। तो ये सब कुछ है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं न्यूज, फिर भी ठीक है। अभी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के प्रिक्स वर्सलाइज अवार्ड है, वो काफी फील्ड में दिए जाते हैं बेसिकली। यूनेस्को देता है, कौन कौन फील्ड में देते हैं पहले ये देखते हैं अपन। जैसे 14 फील्ड में देते हैं, जिसमें वर्ल्ड टाइटल में फर्स्ट रैंक ऐसे रैंक जैसा दिया जाता है। जैसे एयरपोर्ट्स को दिया जाता है, कैंपस को दिया जाता है, पैसेंजर स्टेशन को, स्पोर्ट को दिया जाता है, म्यूजियम्स, एम्पोरियम, होटल्स, रेस्टोरेंट, इनको दिया जाता है, ठीक है। तो अभी देखोगे आपने रिसेंटली जो आपका क्या बोलते हैं, कलकत्ता का जो मतलब सॉरी कर्नाटक का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसको इन्होंने ये अवार्ड दिया था 2023 में, पिक्स वर्सल अवार्ड दिया था इसको। वर्ल्ड से मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का टैग मिला था इसके थ्रू, जो अवार्ड के थ्रू, ठीक है। उसी सेम वे में अभी हुआ क्या कि इन्होंने स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, जो आपका गुजरात में लोकेटेड है बेसिकली, उसको शॉर्टलिस्ट किया गया इस अवार्ड के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ लोकेटेड है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। तो हाँ बेसिकली देखो ये जो अवार्ड दिए जाते हैं वो फाइनेस्ट कंटेम्प्रेरी अचीवमेंट्स के लिए दिए जाते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, याद रख सकते इतना सा। अब हाँ ये इस जो ऑफिशियल लिस्ट में, इसमें देखो कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। देखो सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखा जाता है, इकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखा जाता है अवार्ड देते वक्त, ठीक है। तो ये सब कुछ है, ये हमने देख ही लिया। अब जो ये स्मृति वर्तन जो है ना आपका, क्या बोलते हैं इसको, ये स्मृति वन अर्थक्वेक मेमोरियल म्यूजियम, ये बेसिकली 2001 में जो अर्थक्वेक आए थे आपके गुजरात में भुज डिस्ट्रिक्ट के आसपास, तो उसमें उनको उनकी मेमोरी में जो लाइक लोग काफी ज्यादा उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मेमोरी में ये बनाया गया था बेसिकली। तो इसको रिकॉग्नाइज किया है। यहाँ पे एक फेमस चीज ये है कि यहाँ पे मियावे की फॉरेस्ट काफी ज्यादा है, ठीक है।
तो यहाँ की वर्ल्ड के वन ऑफ द वर्ल्ड्स के लार्जेस्ट मियावाकी फॉरेस्ट यहाँ पे म्यूजियम में लोकेटेड है। मियावाकी फॉरेस्ट क्या होता है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी पूछ रखा है इस बारे में। तो बेसिकली होता है कि इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज को उगाया जाता है एक साथ, ताकि उनकी ज्यादा रैपिड ग्रोथ और बायोडाइवर्सिटी प्रमोट हो। तो दैट इज समथिंग अबाउट मियावाकी। ठीक है, सो थैंक यू गाइज फॉर योर टाइम, टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।